ठीक है गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 2 यूनिट 5 का। वापस से आ जाते हैं कांग्रेस ऑफ वियना, पुराने नोट्स में हमारे। 1844 में आपका हुआ, रशिया ब्रिटेन प्रूशिया लड़े। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई युद्ध बहुत हो गया, शांति चाहिए। यहाँ पर आपके नेपोलियन के आइडियाज भी थे काफी ज्यादा। और इन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना के बाद शांति हो गई और आपको सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया। ठीक है। आइडियाज लाइक नेशनलिज्म ऑफ लिबरलिज्म, आजादी वाले आइडियाज, ये पूरी के पूरे उस पूरे एरिया में आइडिया फैल गए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स पर पूरे नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था, तो वहां पर भी आइडियाज जा चुके हैं। ये जितने छोटे स्टेट है यहाँ पर सब नेपोलियन आ चुका था, सब ना नेपोलियन यहाँ सब जगह आ चुका था। तो ये सारे आइडियाज इन शहरों में, इन स्टेट्स में जा चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। इसको बिस्मार्क को थोड़ा हटाते हैं, पिक्चर में बाद में आएगा ये। ठीक है। तो क्या हुआ, जब आपकी जर्मन जर्मन कॉन्फेडरेशन चला था, तो आपकी बात है 1814 में। तब जर्मनी में 39 स्टेट्स हुआ करते थे, 39 कंट्रीज बन के, 39 स्टेट्स बनकर पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर नेशनलिज्म वगैरह की फीलिंग थी। यहाँ पे नेशनलिज्म था भाई, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति, नेशनलिज्म। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप। नेशनलिज्म था। आइडियाज कौन से थे, क्या क्या आइडियाज इस सोसाइटी में जा चुके थे। आइडियाज जैसे तीन प्रकार के आइडिया थे, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड यूनिटी। ये तीन आइडियाज इस सोसाइटी में जाते थे। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि नेपोलियन लेकर आया था, इक्वालिटी। और एकजुट होकर रहना है, यूनिटी। ये आइडिया इन सोसाइटीज में थे। ठीक है। बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये सब आ गया था सोसाइटी में, तो जर्मन कॉन्फेडरेशन बन चुका था 18 आपका 1814 या 1815, मान लो 1815 में बन चुका था। बाद में लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि यार कॉन्फेडरेशन ठीक से काम नहीं कर रहा, इनके अंदर कंट्रोल नहीं है और प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग बाग एकजुट होना तो चाहते हैं, अलग अलग 39 स्टेट्स के लोग एकजुट होना चाहते हैं, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि राजा अलग अलग है, कहीं पर हुकूमतें अलग अलग है, एकजुट हो नहीं पा रहे। तब जाके ये जोल्व नाम का ग्रुप बताए, वहां के पैसे वाले लोगों का ग्रुप बनता है, और जोल्वरिन नाम का ग्रुप बनता है। ये आपका बनता है 1834 में, 1834 में। और ये क्या करते हैं कि ग्रुप में से क्या करते हैं कि फ्री मूवमेंट हो, जैसे यूरोप में क्या होता है, आप किसी एक कंट्री में जाओगे तो आपको सारी कंट्रीज वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट, आप ट्रेवल कर सकते हो। तो उन्होंने फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स शुरू कर दिया, टैक्स वगैरह कम कर दिया, एक साथ टैक्स कर दिया। ये सब बेनिफिट्स वोल्वरिन ने शुरू कर दिए। अब देखो, क्यों शुरू हो गया, तो लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इस सारे 39 स्टेट्स में से सबसे बड़ा स्टेट था प्रूशिया। तो प्रूशिया क्या होने लगा, रिच होने लगा, अमीर होने लगा, ये रिच होने लगा। ठीक है, ये अमीर होने लगा। तो भाई जब कोई बंदा अमीर होगा तो जलेगी किसकी। एक बड़ा स्टेट और है वहां पे, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जलने लगी भाई कि यार ये प्रूशिया को ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से प्रूशिया का जो इम्पोर्टेंस थी या जो महत्व था, वो जो जोल्वरिन ने जो ग्रुप बनाया था और जो फ्रीडम दिलाई थी, एक तरीके की ट्रेड फ्रीडम दिलाई थी, ट्रेड यूनिफिकेशन मैं बोल सकता हूँ, ट्रेड यूनिफिकेशन और ट्रेड यूनियन, ट्रेड फ्रीडम जो दिलाई थी, कुछ भी बोला, मतलब कुल मिला के ट्रेड से रिलेटेड जो भी फायदे हुए थे वो उन्होंने दिलाए थे। उसकी वजह से प्रूशिया जो है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेट निकल कर बाहर आया। ठीक है। लोगों के अंदर लेकिन फिर भी था कि यार देशभक्ति की, हमारी खुद की आर्मी नहीं है, हम लोग पावरफुल नहीं है, चलो पैसा तो है लेकिन हम लोग यूनिफाइड नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पूरा नहीं है यूनिफिकेशन का। तब जाके तब जाके बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया प्रूशिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, बिस्मार्क आ जाते हैं 1862 में।
बिस्मार्क 1862 में आ जाते हैं, और ये वोटिंग वगैरह पे विश्वास नहीं रखते, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पे विश्वास रखते हैं। ये नहीं कि हर 4 लोगों से पूछ रहे हैं, और ये ब्लड और आयरन पॉलिसी पर ही विश्वास रखते थे। इनके आने के बाद सबसे पहले ये क्या करते हैं, डैनिश वॉर करते हैं। डैनिश मतलब डेनमार्क से वॉर, ठीक है। और आने के 2 साल बाद ही 1864 में वॉर करते हैं, और वहां पर जीत जाते हैं और उनकी टेरिटरी को थोड़ा सा ले लेते हैं, और प्रूशिया की जो स्टेट रहती है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करती है, ठीक है। मैप में अगर मैं जाऊं तो थोड़ा सा समझाऊं आप यहाँ से। प्रूशिया ब्लू वाला पार्ट है ऊपर का, उसी के बगल में ऊपर डेनमार्क लगा हुआ है। डेनमार्क को हराया, ऊपर की टेरिटरी ले ली। इससे क्या हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कि यार हम भी हरा सकते हैं किसी को, हम भी जीत सकते हैं, अपना एम्पायर हम बड़ा थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेनिश वॉर हुआ, डेनिश वॉर हुआ 1864 में। 3 वॉर लड़े, ध्यान रखना, मैंने फिर से बोला था। फिर आ गया आपका ऑस्ट्रियन वॉर। ऑस्ट्रियन वॉर, इसको ऑस्ट्रिया प्रूशिया वॉर भी बोल देते हैं। ये 1866, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा वॉर था, ठीक है। सबसे बड़ा वॉर, आउट ऑफ ऑल द वॉर सबसे बड़ा वॉर था ऑस्ट्रियन वॉर। इसी में निर्धारण हुआ था कि भाई होना क्या है, क्या बनेगा। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, प्रूशियन वॉर। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर ने ही एक यूनिफाइड जर्मनी की शिला रखी, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। इसने ही शिला रखी, इसने ही बड़ा किया जर्मनी को। और फिर फाइनली आपका फ्रांस के साथ वॉर होता है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन की, भाई आपका क्या कहते हैं हम, यहाँ पर आप एक्सटीज नहीं करो, अपनी लिमिटेशन आप जानो। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर, प्रूशियन वॉर हो गया 1871 में। जैसे ही 1871 होता है, और आपका क्या कहते हैं बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड हो जाता है, और यहाँ पे कॉन्फेडरेशन खत्म हो जाता है, कॉन्फेडरेशन डिसॉल्व हो चुका है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्थ प्रूशियन एम्पायर बन जाता है, या जैसे प्रूशियन वर्ड हटा दो तो नॉर्थ जर्मनी बन जाता है, जर्मनी बन जाता है। और इसके राजा को, राजा बना दिए जाते हैं किंग्स ऑफ विल्हेम। मैंने नाम आपको बता, किंग्स विल्हेम राजा बना दिए जाते हैं, और इनको पीएम बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। विल हेल्प, इनको राजा बना दिया जाता है, और इस तरीके से जर्मनी यूनाइटेड हो जाता है। ये ध्यान रखना, एक एक वर्ड का और ध्यान रखना, कि जो ये सभा हुई थी पैलेस ऑफ वेसलीज में हुई थी, ध्यान रखना, पैलेस ऑफ वर्सलीज में, वर्सलीज में हुई थी, ध्यान रखना। वर्सलीज में, वर्सलीज में इतनी सारी ट्रीटीज हुई हैं, वर्सलीज फ्रांस का शहर है, तो वहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वर्सलीज में 71 में ही, फ्रैंको पर्शियन वॉर के बाद ही बना था, प्लेस थी वॉर का, ठीक है, प्लेस थी वर्सलीज में। यहाँ पर 1871 में ट्रीटी हुई थी, और नॉर्थ जर्मनी यूनिफाइड हो गया था। किंग्स विल्हेम, जार जिसे बोलते हैं इनको, बना दिया गया। कैसर, कैसर बोलते हैं, KIRISER का नाम था, KIR कैसर, KISER था शायद। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, आपके ऑप्शनल रहेंगे, ऑप्शन सही मार्क कर देना। दैट्स इट। आगे देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली।